Hello, friends. Good evening. Welcome to this episode of Satya Speaks. आज हम जो बात करेंगे फैमिली काउंसलिंग यानी परिवार को चर्चा का विषय बनाएंगे। जब लोग चुटकुला सुनाते हैं, जो पारिवारिक संपर्क है वो एक खास टॉपिक बन जाता है। कोई एक जोड़ी यंग कपल एक दूसरे से प्यार करते हैं, दे फॉल इन लव, दे गेट मैरिड एंड उनका जो कहानी का लास्ट लाइन होना चाहिए था कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो नहीं होता है। शुरू हो जाता है तू मैं, इतनी जल्दी शुरू हो जाता है कि शादी को लोगों ने मजाक बना दिया। लोगों को पता नहीं है आपसी तालमेल कैसे बनाए रखना है, शादी में संपर्क कैसे सुहाना हो, कि आप ये संपर्क, ये रिलेशनशिप को कैसे ज़िंदगी भर एंजॉय करें। ये लोगों ने सीखा नहीं, बस थोड़ा सा आकर्षण हुआ या जैसे डिसीजन ले लिया कि अभी शादी करना है, कोई अरेंज्ड मैरिज हो गया है या खुद ही कोई अपना पार्टनर ढूंढ लिया है, शादी कर लिया है। अब अगर आपको पता ही नहीं है रिलेशन कैसे मेंटेन करना है और उस रिलेशनशिप को आगे ले जाके कई सारे जिम्मेदारी भी आपको निभाना है। शादी के बाद आपके बच्चे होंगे, आपके ज़रूरतें बढ़ेगी, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे मेंटेन करेंगे अगर उसको आपने सीखा नहीं, उसका तौर तरीका सीखा नहीं, यूं ही टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया, तो आपका ये नासमझी आपका रिलेशनशिप को एक मजाक बना देगा। सॉरी, आपको सीखना चाहिए था, कोई शायद आपको सिखाना चाहिए था, शायद आपको कोई रोल मॉडल को कॉपी करना चाहिए था, पर आपने ऐसा किया नहीं। आगे जब जिम्मेदारी आता है, बस एक दूसरे के साथ हम लड़ पड़ते हैं, तू मैं आम बात हो जाता है। और ये बात बहुत तकलीफ देता है जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा आगे जाके कोई डिसेबिलिटी से अफेक्टेड हो जाता है। आमतौर तो बच्चे छोटे उम्र से ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे प्रॉब्लम से अफेक्टेड होते हैं कि डॉक्टर के पास लेना पड़ता है। यूं ही कुछ ना हो तो भी आप उनका जो भी इम्यूनाइजेशन वगैरह करने के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। पर जब डिसेबिलिटी होता है, उसको लेके आपको काफ़ी लंबा चक्कर काटना पड़ता है और लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम टूट रहे हैं या टूट चुके हैं। और कई सारे ऐसे फैमिली इस हद तक जाते हैं कि तनाव से वो अपना तबीयत खराब कर देते हैं, खुद बीमार हो जाते हैं, अपना काम धंधा चौपट कर देते हैं, रिश्ता भी निभा नहीं पाते। कई सारे लोग डाइवोर्स तक जाते हैं या कोई सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। ये जो परेशानी है, ये परेशानी से जूझने के लिए आपको फैमिली काउंसलिंग की ज़रूरत है। फैमिली काउंसलर्स
प्रोफेशनल्स होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, और जो काउंसलर्स है, प्रोफेशनल काउंसलर्स, वो आपको यही सिखाते हैं कि आपके अनबनी कैसे ख़त्म हो, आपका रिश्ता कैसे सामान्य हो, और बच्चा जो डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है उसका देखभाल आप कैसे सही तरीके से करें। कोई बच्चा अगर जैसे डेफनेस, पैदाइशी डेफनेस से अफेक्टेड है, या जैसे ब्रेन डैमेज हुआ है, ऑटिज़म हुआ है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पैल्सी जैसे प्रॉब्लम हुआ है, ये जुखाम खांसी बुखार की तरह प्रॉब्लम तो है नहीं कि एक दो बार डॉक्टर से मिल लिए, थोड़ा बहुत कुछ दवा दारू कर दिया और ठीक हो जाएगा, ये तो नहीं है। तो जो चक्कर लगाना पड़ता है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की, और कई सारे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल से मिलना पड़ता है, कई सारे असेसमेंट वगैरह करना पड़ता है, डायग्नोसिस करना पड़ता है, उससे लोग परेशान हो जाते हैं। पैसा बहुत लगता है, खर्च बहुत होता है, पर आपको समझ ही नहीं आता कि करना क्या, कैसे इसको हैंडल किया जाए। ये तो बहुत बड़ा बोझ लगता है। और कोई भी बोझ या कोई भी भारी भरकम काम हो, अगर आपसी तालमेल हो तो आप हैंडल कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। कई सारे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं, क्या ये जेनेटिक प्रॉब्लम है या हमारी कोई लापरवाही से ऐसा हो गया है क्या? ज़्यादातर डिसेबिलिटी का कोई खास कारण हमें समझ नहीं आता है। अगर समझ में आ भी गया हो, जेनेटिक इशू भी हो, तो भी क्या किया जा सकता है? उसको तो रेक्टिफाई नहीं कर सकते, हम रिवर्स गियर में नहीं डाल सकते, प्रॉब्लम तो हो चुका है। अब उसको जो हैंडल करना है, हमें समझना है ये प्रॉब्लम का जो कॉम्प्लिकेशंस है। अब जैसे मान लीजिए किसी का हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया और आप बहुत एफर्ट दिए हैं, हियरिंग लॉस का डायग्नोसिस करवाया और उसको हियरिंग एड लगवाया, या जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट करवा दिया, वेरी सीवियर लॉस हो तो कॉक्लियर इम्प्लांट कर देते हैं। काफ़ी सारा आपने पैसा खर्च किया, काफ़ी अच्छा काम करवाया, पर कई बार ऐसा होता है कि जो वैसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उसके ऊपर ध्यान कम जाता है। आपको लगता है कि बहुत महंगा इम्प्लांट लगा दिया, या बहुत बड़ा नामी डॉक्टर या हॉस्पिटल में सर्जरी करवा दिया तो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल नहीं होते हैं। उसके बाद का जो रिहैबिलिटेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर्जरी चंद मिनटों में या 1-1.5 घंटे में शायद ख़त्म हो जाएगा, रिहैबिलिटेशन साल 2 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑटिज़म को लेके अगर आप किसी भी एक रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के पास जाएं तो वो अपना जो एक्सपर्टाइज है उससे जो हो सके उतना ही कर देगा। आपका कंप्लीट काम किसी एक प्रोफेशनल से होगा नहीं, 5-10 अलग अलग एक्सपर्ट से आपको मिलना है और उनसे काम करवाना है। तो ये सब करने में इतना तकलीफ, इतना झंझट, इतना खर्चा आता है कि ज़्यादातर पेरेंट्स थक जाते हैं। अब अगर हाथ में ऐसा चैलेंज आया है तो आपको फेस तो करना है। ये आप समझ लीजिए, अगर आपका ज़िंदगी बहुत ही कंफर्टेबल है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, तो आपका ज़िंदगी बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएगा। कोई आपको याद नहीं रखेगा, कहीं पे आपका जिक्र नहीं होगा,
अगर भगवान राम बनना है तो रावण जैसे हस्ती को हराना पड़ता है, मारना पड़ता है। जितना बड़ा चैलेंज आपके लिए, उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी ग्रो करने के लिए। ग्रो करना मतलब जिंदगी का सही नज़रिया आपके अंदर आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। आप जिंदगी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कोई भी बच्चा जो डिसेबिलिटी अफेक्टेड है, उसने तो खुद अपने आप को डिसेबल्ड नहीं किया है ना। आप खुद को अगर जिम्मेदार मानते हैं वो भी गलत है। हमें पता नहीं है वजह क्या है। कोई पेरेंट्स ऐसे मानते कि शायद हमने नेग्लेक्ट कर दिया, हम दोनों बिजी रहें, दोनों काम धंधा करते रहें तो बच्चे को नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने से किसी का ऑटिज्म, सेरेब्रल पैल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये सब नहीं हो जाता है। सो इन्फॉर्मेशन भी आपके पास सही आना जरूरी है और आप सही ऑर्गेनाइजेशन, सही प्रोफेशनल से मिलना चाहिए ताकि आपको सही जानकारी मिले और क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब आप डिसीजन, सही डिसीजन ले पाए। डिसेबिलिटी को लेके घर में कैसे आप अपना लाइफ जिए और बच्चे को अपने ज़िंदगी का एक अच्छा फंक्शनल हिस्सा बनाए और उसको ग्रो करने में मदद करें, ये एक आसान सबक है ही नहीं कि आपको कोई चंद मिनटों में समझा दे। तो ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, आपको सीखना है। और इमोशंस जो है, आपका जो प्यार का इमोशन है, मुस्कान, उसी को बरकरार रखना है, ना कि तू में लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को उंगली उठाना। उससे काम नहीं होता है, उससे काम बिगड़ता है। जो काम तकलीफ वाला है वो और भी इम्पॉसिबल लगता है। तो मेरा आप सब से यही विनती है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं वो सीखें। हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस भुवनेश्वर में जब पेरेंट्स आते हैं, उनके बच्चे को तो हम मल्टी मोडल थेरेपी देने के लिए एक प्रोफेशनल टीम के पास भेजते हैं, पर ये पेरेंट्स जो है उनको भी हम थेरेपी देते हैं। ब्रेन फिटनेस हमारा सेंटर का जो नाम है, ब्रेन फिटनेस में हम पेरेंट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका तनाव कम करने के लिए, उनका जो डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर इंसाइट डेवलप करने के लिए फैमिली काउंसलिंग करते हैं और थेरेपी देते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे पेरेंट को जानते हैं जो क्रैक कर रहे हैं, जो टूट रहे हैं, जो थक रहे हैं, मेरी विनती है आप उनको इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में भेजिए। अगर वो पैसा भी ना दे पाए तो भी शायद हम फ्री में उनका काउंसलिंग करेंगे, उनको मदद करेंगे कैसे ये प्रॉब्लम को वो हैंडल कर सके, सही से हैंडल कर सके और बच्चे को हैंडल कर सके और खुद को हैंडल कर सके। ये पॉसिबिलिटी जो है, ये पॉसिबिलिटी का आपको लोगों के पास सही बात पहुंचाना चाहिए। इतने सारे लोगों को जो प्रॉब्लम है, अगर हम मिल के काम करें, आप हम सब मिल के अगर काम करते हैं तो दुनिया में तनाव थोड़ा कम होगा, प्रॉब्लम्स जो होगा उसका हल निकलेगा और जो भी डिसेबिलिटी से अफेक्टेड हैं वो सब दुनिया का, समाज का एक प्रोडक्टिव फंक्शनल हिस्सा बनेंगे। आप सबको इस शाम का बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, जय हिंद।